आज हम मौजूद हैं देवघर की पावन धरती पर, जहां से हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। वो क्षण आ गया है जिसका यहाँ हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मंदिर की भव्य संध्या आरती, ढोल की थाप, शंखनाद और मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण गूंज रहा है। आइए जानते हैं इस पवित्र अनुष्ठान और मंदिर से जुड़ी संस्थाओं के बारे में, जो कि खुद में अलौकिक है। बहुत आनंदित होता हूँ, बड़ा सुख मिलता है। आते हैं, यहाँ की व्यवस्था, नित्य प्रति आरती, मंगल, प्रसाद वितरण, ये रोज का कार्यक्रम है। सुबह से लेके कार्यक्रम का बोर्ड पर लिखा जाता है कि कितने बजे क्या कौन सा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अनुसार सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। यहाँ 9 दिन एक से एक कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसे देखकर लोगों को परम सुख मिलता है। बात रहा शिक्षा का, तो जितना हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले धर्म को शिक्षा से ही जोड़ा गया है। तांत्रिक कहा जाता है कि यहाँ पे तांत्रिक विधि से भी पूजा की जाती है। सोमेंद्रनाथ ब्रह्मचारी हमारे जब आए, पहले गुरुजी कहा दिए थे तो स्कूल और कॉलेज बनाना, तो उन्होंने गुरु वाक्य को पूरा किया। बाबा बैद्यनाथ धाम में ऐसा नवदुर्गा मंदिर है जिस संस्था का शिक्षालय भी चलता है। जय माँ दुर्गे। आज हम मौजूद हैं देवघर की पावन धरती पर, जहां से हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए निकलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहे हैं जो दुर्गा पूजा के दौरान अपनी अनोखी परंपराओं और दिव्यता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर है देवघर के बमपास टाउन स्थित देवसंग नवदुर्गा मंदिर। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। यहाँ पर देवी के 9 स्वरूपों को भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को भी दर्शाया गया है। यहाँ की पूजा विधि पद्धति भी काफ़ी अलौकिक है। और अब वो क्षण आ गया है जिसका यहाँ हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मंदिर की भव्य संध्या आरती, ढोल की थाप, शंखनाद और मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण गूंज रहा है। यह आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। आइए इस अवसर को महसूस करें। देवसंग नवदुर्गा मंदिर के भव्य उत्सव और परंपरा को और गहराई से समझने के लिए हमने बात की इस मंदिर के एक महत्वपूर्ण सदस्य से।
आइए जानते हैं इस पवित्र अनुष्ठान और मंदिर से जुड़ी संस्थाओं के बारे में, जो कि खुद में अलौकिक है। बैद्यनाथ धाम के प्रांगण में स्थित यह नवदुर्गा मंदिर खुद में भी ऐतिहासिक है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर साल के 365 दिन आरती होती है, संध्या आरती। हमारे साथ इस मंदिर के कुछ भक्तजन हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में और वो कब से यहाँ पर आ रहे हैं। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं रामकिशोर प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक, सह वकील, देवघर कोर्ट। मैं लगभग रोज तो नहीं लेकिन लगभग यहाँ आता हूँ और इस अध्यात्म केंद्र में की जो व्यवस्था है वह देखकर मैं बहुत आनंदित होता हूँ, बड़ा सुख मिलता है। आते हैं, यहाँ की व्यवस्था, नित्य प्रति आरती, मंगल, प्रसाद वितरण, ये रोज का कार्यक्रम है। सुबह से लेके कार्यक्रम का बोर्ड पर लिखा जाता है कि कितने बजे क्या कौन सा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अनुसार सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। सुबह में भी आरती होती है, मंगल पूजा आरती सब होता है, फिर शाम में होता है। और यह बहुत दिनों से, बहुत प्राचीन काल से ही, बहुत दिनों से ही यह मंदिर नवदुर्गा मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित है। देवी की महत्ता है। यहाँ बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के और भी बाहर से, दूसरे राज्यों से भी लोग रोज आते रहते हैं और आकर के बड़ा दिव्य दर्शन करके अपने को कृतार्थ समझते हैं। संध्या आरती के विषय में यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ही अलौकिक है और जितने भी पूरे देवघर में हर बहुत जगह दुर्गा माँ का मंदिर है, मंडप है, लेकिन यहाँ का संध्या आरती और यहाँ पर जो नियम 9 दिन नियम का पालन किया जाता है, उस कारण से इस नवदुर्गा मंदिर का काफ़ी विशेषता है। इसके बारे में आप क्या कहें? यह नवदुर्गा मंदिर देवी उपासना का एक अच्छा केंद्र है। यहाँ 9 दिन एक से एक कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसे देखकर लोगों को परम सुख मिलता है। और यहाँ तो ऐसी इसकी व्यवस्था है कि यहाँ रहने सहने की भी व्यवस्था है। लोग जो यात्री आते हैं बाहर से, वो लोग यहाँ रात में भी ठहरते हैं, जो यहाँ के शिष्य लोग हैं। और बहुत दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे दुर्गा मंदिर देवसंग में दुर्गा मंदिर के साथ साथ विद्यालय और महाविद्यालय भी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह हुआ। यहाँ जो धर्म के साथ शिक्षा भी दी जाती है और इस संस्था का विद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है और साथ में धार्मिक भी ज्ञान दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये माता का जागृत मंदिर है और यहाँ 7 समुद्र के पानी से माता का स्नान कराया जाता है। बात रहा शिक्षा का, तो जितना हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले धर्म को शिक्षा से ही जोड़ा गया है। जितना भी आप गुरुकुल की व्यवस्था जो देखेंगे, तो जितने भी हमारे राजा दशरथ रहे हों चाहे जो भी रहे हों, तो धर्म के साथ साथ शिक्षा को जरूर जोड़ के चले हैं। यहाँ पर जैसे बताया इन्होंने कि 7 महासागर और 7 नदियों का जल यहाँ पर सप्तमी के दिन महास्नान कराया जाता है और 12 क्षेत्र के मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए यह विशेष हो जाता है। ये मंदिर में पूजा अर्चना जी शक्ति केंद्र है ये। और तांत्रिक कहा जाता है कि यहाँ पे तांत्रिक विधि से भी पूजा की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो जिन्होंने स्थापना की थी महाराज नरेंद्रनाथ जी ने और उनके पुत्र सौमेंद्रनाथ जी ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे तंत्र विद्या से भी पूजा की जाती है। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया, यहाँ आए, इसके लिए स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से आते रहिए और इस नवदुर्गा मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से बाहर जानकारी भेजते रहें। हमारे साथ यहाँ जो 365 दिन सेवा करते हैं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनका परिचय और फिर जानेंगे महासप्तमी के दिन कैसे माँ दुर्गा का महास्नान कराया जाता है। सबसे पहले तो महाराज जी अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अरुण सिंह हुआ जी। यहाँ जो है सो पंचमी के दिन पहले गुरु का पूजा किया जाता है। पंचमी में गुरु का पूजा करने के बाद हम लोग षष्ठी को माँ का आह्वान करते हैं। माँ विराजमान होती है और सप्तमी से पूजा प्रारंभ हो जाता है
उसके बाद माँ का स्नान कराने के बाद निवेदन भोग लगता है। उसके बाद जो है सो उनको अन्न भोग लगता है, सब प्रसाद ग्रहण करते हैं। अष्टमी के दिन भी वही रहता है। फिर कन्याकुमारी होता है, नवमी के दिन भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और 10वीं को माँ का भोग जो लगता है वो पांता भात जिसको हम लोग कहते हैं और कच्चू साग, यही माँ का भोग लगा करके हम लोग विसर्जन 10वीं के दिन। उसके बाद जो है सो इसी तरह हम लोग का पूजा अनवरत चलते रहता है। 3 बजे सुबह से जो है सो चंडी पाठ होता है और उसके बाद 8 बजे से माँ का उपचार सहित पूजा होता है, जो कि चंडी पाठ से मतलब भिन्न होता है। माँ का आह्वान किया जाता है कि माँ आई हैं, कैसे खाएंगे पिएंगे क्या करेंगे, वो सब मंत्र के द्वारा, ऋषियों के द्वारा बनाए गए मंत्रों के उच्चारण से माँ का जो है सो सब कुछ किया जाता है। यही तो हम लोग का वैदिक रीति से पूजा देव संघ आश्रम में होता चलाया है। देवघर में सबसे पहले हमारे विनोदानंद झा जी पूर्व मुख्यमंत्री आते थे, सिर्फ वो, उसमें हम शराब स्कूल में पढ़ते थे क्लास 8 में या ये, तो वो बड़ा भक्ति से वो देव संघ में पूजा अर्चना करने के बाद ही घर जाया करते थे। कृष्णा बाबू भी तो कभी कभी आते थे, लेकिन विनोदा बाबू प्राय आते थे, 10वीं के दिन यहाँ आते ही थे। यही तो हम लोग का देवघर के बीच में जो गुरुजी स्थापित किए हैं मंदिर, या एक नरेंद्र ब्रह्मचारी जी जो मंदिर प्रतिष्ठा किए हैं, उनका अभी तक जो सो हम लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा विद्यालय, महाविद्यालय, तो यह जी सोमेंद्रनाथ ब्रह्मचारी हमारे जब आए तो स्कूल और कॉलेज उनका जो है सो पहले गुरुजी कह दिए थे कि स्कूल और ये बनाना, तो उन्होंने गुरु वाक्य को पूरा किया। और महाविद्यालय आपका झारखंड में जो है सो लड़कियों के लिए है और कॉलेज स्कूल भी है, तो उनके वाक्य को पूरा करके, उनके वचन को पूरा करके वो बहुत जल्द ही दुनिया से अलविदा हो गए। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि मतलब जो हमारे यहाँ के ब्रह्मचारी जी थे वो बंगाल से आए हुए थे, तो यहाँ पे पूजा पद्धति भी क्या बंगाल पद्धति से की जाती है? ना, ये बिल्कुल संस्कृत है जी, संस्कृत भाषा से हम लोग का देववाणी से होता है संस्कृत। तांत्रिक विधि का भी प्रयोग? नहीं, तांत्रिक विधि देखिए, माँ तो तांत्रिक अन्नपूर्णा है ही, उनका पूजा हम लोग भारतवर्ष में सब जगह करते हैं। वो तांत्रिक है, पूजा लोग शिष्य कराते हैं। बड़ा जो है सो पूजा ये जो विदेश हम लोग का भारतवर्ष में अन्य जगह में लोग कराते हैं, जो जिनका मनोकामना रहता है वो पूर्ण भगवती करती है। अन्नपूर्णा पूजा बाहर में हम लोग करते हैं, बॉम्बे हुआ, कलकत्ता हुआ, जो जहाँ से शिष्य आते हैं उस जगह पर हम लोग जो है सो। एक आखिरी प्रश्न मेरे तरफ से रहेगा, क्योंकि जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा है कि मूर्ति जो है क्या यहीं पे उसका निर्माण किया जाता है? मूर्ति जो है सो यहाँ पर हम लोग का जो है कलाकार वो कृष्णा बहुत दिन से आता है, वही यहाँ निर्माण करके जाता है, साथ में सरस्वती माँ का भी बना करके जाता है। हाँ, तो ये जो है सो हम लोग का मूर्ति कलाकार कलकत्ता से आकर के वही बना करके जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रद्धालुओं से कहूँगा कि कम से कम एक दिन यहाँ के संध्या आरती में आए और उसका आनंद लें, क्योंकि आप यहाँ आने से ही अनुभव प्राप्त करेंगे कि इस संध्या आरती का क्या महत्व है और इस मंदिर का क्या महत्व है। ये एकमात्र बाबा बैद्यनाथ धाम में ऐसा नवदुर्गा मंदिर है जिस संस्था का शिक्षालय भी चलता है। आशा करता हूँ यह न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद।